चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ खबरों की। तो बुरे वक्त में लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना किसी पुण्य से कम नहीं है। कुछ ऐसा ही दुर्ग के रहने वाले मनोज राजपूत ने कर दिखाया है। कोरोना काल में उन्होंने जहां लोग मुक्ति धाम जाने से घबराते थे, वहां मनोज राजपूत गरीब और जरूरतमंदों की सेवा में जुट गए। बिना सरकार की सहायता के अपने पैसे लगाकर नगर निगम दुर्ग के श्रमिक बस्ती उरला के मुक्ति धाम को संवारने का संकल्प ले लिया और कोरोना काल में दाह संस्कार करने और शवों को दफनाने के लिए इंतजाम किया। इतना ही नहीं, दाह संस्कार करने वालों को पीने का पानी और बैठने की व्यवस्था भी की गई है। मुक्ति धाम के भीतर वेटिंग हॉल का निर्माण करने का फैसला भी लिया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे मनोज भाई को, जिन्होंने सतत प्रयास से, हम लोगों ने तो शासन प्रशासन को भेजा ही है इस काम के लिए, लेकिन इन्होंने बढ़ चढ़कर आज हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने बोर खनन करवाया और अभी बैठने के लिए शेड का भी निर्माण करने जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ भाई। व्यापार है मेरा और मैं एक कार्यक्रम विशेष रूप से इसलिए कर रहा हूँ मैं कि मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, गांव में मेरी परवरिश हुआ, गांव में क्षेत्र में रह के मैं एक शहर में आया हूँ और शहर में। वहीं धमतरी में बरसात के मौसम में महानदी के किनारे बसे करीब 85 गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, जिससे इन गांवों में जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में इन गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए पूरी तैयारी करने के बाद जिला प्रशासन कह रही है। बता दें कि बरसात के मौसम में ज़्यादा बारिश होने पर महानदी, खारून, पैरी, बालका और सढूर नदियों के तटवर्ती गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है। नदियों के उफान पर आते ही तटवर्ती गांवों में मुनादी करानी पड़ती है, लिहाजा बारिश से पहले ही जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। जिले में बाढ़ राहत शाखा के द्वारा हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। बाढ़ आपदा प्रबंधन की जिला स्तरीय बैठक लिया है। उसमें लगने वाले आवश्यक सामग्री हैं, जैसे नाव है, गोताखोर है, या सारे लोगों का टेलीफोन नंबर्स हैं। उसके बाद आपके बांस बल्ली वगैरह टाइप के हैं चीज़ें हैं, वो सारी व्यवस्था कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ पर पुराने इतिहास में या पुराने समय में बाढ़ आए हैं, गत वर्ष में बाढ़ आए हैं, उनकी सूचीबद्ध कर लिया गया है, ताकि अगर पानी काफ़ी मात्रा में गिरती है तो हम लोग वहाँ पर कैसे उनका रखरखाव कर सकें, बचाव कर सकें, और लोगों को कहाँ कहाँ पर अस्थायी रूप से कैंप लगाकर स्कूल का, आंगनबाड़ी केंद्रों का, सामुदायिक केंद्रों का इसका चिन्हांकन कर लिया गया है, ताकि वहाँ पर उनको रख सकें और आवश्यक व्यवस्था उनकी की जा सके। इसके साथ साथ सारी मतलब बिजली का भी, पानी का और स्वास्थ्य का, इन चीज़ों की भी समीक्षा की गई है, ताकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं धमतरी की तस्वीर है, जहां किस तरीके से इस वक्त वहां पर परिस्थिति बन गई है। बाढ़ जैसे हालात, जलमग्न हो गया है और ऐसे में 85 ऐसे गांव हैं जहां के लोग काफ़ी परेशान हैं। दरअसल इन लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। धमतरी में बरसात के मौसम में महानदी के किनारे बसे करीब 85 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, जिससे इन गांवों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में इन गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए पूरी तैयारी करने की बात जिला प्रशासन कर रही है, लेकिन इस वक्त स्थिति वहां पर धीरे धीरे खराब होते जा रही है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का कथित तौर से अपमान किए जाने पर भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया है। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए जीई रोड पर चक्का जाम करने का प्रयास किया। कार्यकर्ता जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बवाल बढ़ता देख सब इंजीनियर ने माफी मांगी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। दरअसल मामला लोक निर्माण विभाग के जिला अस्पताल के सामने स्थित रेस्ट हाउस में जारी संधारण कार्य से संबंधित है। संधारण कार्य के दौरान यहां स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को निकाल दिया गया था।
इस प्रतिमा को सम्मानजनक तरीके से रखे जाने की बजाय सड़क पर लवारिस हालत में फेंक दिया गया था, जिससे महिला भाजपा मोर्चा के कार्यकर्ता नाराज हो गए। विरोध प्रदर्शन हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति है और साथ में जिसमें माता शेरावारी का वो रहते हैं, सवारी रहते हैं शेर का, दोनों की मूर्ति तोड़ के रोड में फेंक दी है और इस टाइप का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। अगर नया मूर्ति लगाना था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टाइप का रोड में लाके फेंकना एक हमारी नारी जाति का अपमान है, नारी शक्ति का अपमान है। क्या चाहेंगे? जो भी ठेकेदार अधिकारी हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो, तत्काल एफआईआर दर्ज हो। वहीं कबीरधाम जिले के नवजीवन सेवा संस्थान के कवर्धा शहर के वीर सावरकर भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्थान की ओर से पहले भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा चुका है। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते शिविर का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन जिस समय भी लोगों को रक्त की आवश्यकता होती थी, इस संस्थान से जुड़े लोग हमेशा रक्त को मुहैया कराते थे। वहीं इस रक्तदान शिविर में युवा, महिला, राजनीतिक, व्यापारिक सभी वर्गों के लोगों ने रक्तदान को लेकर दिलचस्पी दिखाई। नवजीवन सेवा संस्थान के द्वारा आज जिला कबीरधाम में जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यह एक बहुत ही नेक कार्य है। हम ज़रूरतमंद को यदि समय पे ब्लड की दे सके और इसकी व्यवस्था पहले से करके रखें, तो इस कार्य के लिए जो भी पूरी टीम जो काम कर रही है, नवजीवन सेवा संस्थान हो, जिला अस्पताल हो, नगर पालिका निगम हो और बाकी और संगठन जो इस कार्य में लगे हुए हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। एक सर एक अचीवमेंट है, 100 से प्लस ब्लड दिला रहे हैं यूनिट, बहुत अच्छी बात है। ये कबीरधाम के लिए बहुत अच्छा है। आज हम कवर्धा जिला में नवजीवन सेवा संस्थान के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। ये हर साल हम लोग मनाते हैं और ये विगत हम 6 साल से इस फील्ड में अभी अपन काम कर रहे हैं। आज का जो हम लोग टारगेट रखे हुए थे 100 यूनिट से 151 यूनिट का हम टारगेट रखे हुए थे। वर्तमान में स्थिति अभी ऐसा है कि 110, 111 हो चुका है और हमको लगता है कि हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर अपना अचीवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हाथियों की। तो भानु प्रतापपुर में बीते 10 दिनों से क्षेत्र में डेरा जमाए हाथियों का दल, जिसमें चंदा हाथी समेत 18 हाथी शामिल है। वह दूसरे दल में कम संख्या में हाथी है, जो क्षेत्र के अलग अलग दिशाओं में बटा हुआ है। भानु प्रतापपुर नगर के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। हाथियों के दल ने भानु प्रताप से लगे मिचीपारा के पहाड़ियों में हाथियों ने 2 दिन से डेरा डाला हुआ है। भानु प्रतापपुर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया है। बीती रात पीछे कट्टा गांव में हाथियों ने खूब उत्पात मचाया। वन विभाग ने लोगों की सुरक्षा देखते हुए नवनिर्मित जेल और स्कूल के अंदर ग्रामीणों को रखा गया है। फॉरेस्ट विभाग के आला अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। और यहाँ ग्रामवासी को मैंने हाथी का डर से 100-150 आदमी यहाँ सो जाते हैं जेल में और अपना 8 बजे सुबह चले जाते हैं अपना मकान में। तो जो है फॉरेस्ट वाले साथ यहाँ देते हैं, फॉरेस्ट वाले देते हैं, पुलिस वाले देते हैं, सभी का सहयोग से हमारे गांव को सहयोग दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते। प्रदेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद भी युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता और नौकरी नहीं मिलने से नाराज हैं। जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रोजगार कार्यालय का घेराव किया है और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता और लाखों नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी युवा बेरोजगारों को न तो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और न ही नौकरी। वहीं घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को 2.5 साल की सफलता की बधाई दे रहे हैं। किस मुंह से यह बखान करें, छत्तीसगढ़ की आज वास्तविक स्थिति किसी से छुपी नहीं हुई है। चुनाव से पहले घोषणा पत्र में इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, जिसमें से प्रमुख वादों में 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता युवाओं को, शराबबंदी, कर्जा माफ़ी जैसे बड़े बड़े वादे करके गंगा जल की कसम खाकर यह जनता का वोट हासिल किए थे। आज 2.5 साल होने को है, एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। लाखों युवा बेरोजगार छत्तीसगढ़ में घूम रहे, लाखों युवा। आगे बढ़ते बेमेतरा में राज्य सरकार की ओर से मानवीय सहानुभूति को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। 28 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति की गई है, जिसमें से 26 लोगों को वर्ग 3 में और 2 लोगों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की गई है। शासकीय मिडिल स्कूल कोदबा में पदस्थ गणित शिक्षक गणेश प्रसाद साहू की 23 मई को कोरोना के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अभिभावक की भूमिका निभाते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है। उसने कभी सोचा नहीं था कि अनुकंपा नियुक्ति के अनेक लंबित प्रकरणों के बीच उनको नौकरी इतनी जल्दी मिल पाएगी। प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता के चलते ही यह संभव हो पाया। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से मेरे पापा जी का निधन 27 दिसंबर को बीमारी के चलते हुआ है, और ये जो अनुकंपा नियुक्ति है उस सिलसिले में छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत ही जल्दी 15 दिनों के अंदर इस कार्य को पूर्ण किया, जिसके तहत मैं छत्तीसगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से मेरे पापा जी का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।